के बड़ा भी माँ का लाडला, दूसरा भी माँ का लाडला, तीसरा भी माँ का लाडला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सातों लाल भी माँ के लाडले हैं। इस माँ से जाके पूछो, बता तेरा एक बीमार है इसके पास बैठी है, बाकी सात का गला काटने की इजाजत है कि नहीं? माँ अपनी जान दे देगी, अपने बेटों पे आंच नहीं आने देती है। बताइए चला जो बीमार होता है वो माँ का लाडला इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। अगर कोई दुख में आ जाता है, बंदे तो सारे ही खुदा के हैं, लेकिन कोई परेशानी में होता है तो वो खुदा के करीब हो जाया करता है। अल्लाह बंदे को दुख देता है तो सताने के लिए नहीं, करीब बुलाने के लिए। अल्लाह दुख दे तो सब्र करो, खुदा सुख दे तो शुक्र करके सजदे कर दे रहा। कौम में पूछना चाहता हूँ, हम अपने कुरान वालों का कितना एहतराम करते हैं, दीन वालों की कितनी इज्जत करते हैं। इनकी दावत हम तब करते हैं जब अब्बा का 40वां आता है या बेटे की मैयत का खाना होता है, तब हमें कुरान वाले याद आते हैं कि तुमने कुरान वालों को इतना लावारिस समझ रखा है, इतना कमजोर समझ रखा है, ये सिर्फ मैयतें खाएंगे। नहीं, खुदा की कसम ये लावारिस नहीं है, ये तो वो है जिनका खाने वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। डिस्टर्ब अच्छा नहीं लगता महफिल में। हाँ, तो जिस नबी को इस आयत करीमा के जरिए खिताब किया गया ना, आज उसकी उम्मत सबसे पीछे है, सबसे पीछे उसी की उम्मत। आज ना हमें दीन नहीं आता है, हमने बच्चियों को तालीम नहीं दी, तालीम नहीं दी तो फिर सारा दिन क्या समझती हैं? 10 बीवियों की कहानी में सारा दीन है। 16 सैयदों के रोजे, 16 सैयदों की कहानी, 10 बीवियों की, 16 सैयदों के रोजे। हाँ जी, देखो अल्लाह का रोजा नहीं रखेगी, 16 सैयदों का रखेगी। इसी को हमने असले दीन समझ रखा है। और जो पढ़ने ना जाए तो बड़े खराब आदमी। बताओ 16 सैयदों की कहानी ना पढ़ी, निकालो इन्हें। असल 16 सैयद की कहानी नहीं, असल कुरान की तिलावत। हमारी बेटियों को कितनी आई? इन उलमा से पूछो, वो जो 16 सैयदों की कहानी या 10 बीवियों के रोजे क्या है, वो पूछो इसकी हकीकत क्या है? नहीं, वो जरूर होंगी। नमाज हो ना हो ये कहानी जरूर होनी है, रोजे हो ना हो ये कहानी जरूर होनी है। मेरी बहन, कुरान सीख ले और मुहर्रम की पहली तारीख से 10 तारीख तक एक कुरान पढ़ के करबला वालों को बख्श दे। अल्लाह तुझे 16 नहीं 16,000 सैयदों की कहानी से ज्यादा सवाब अता फरमा दे। जो करना था वो किया ही नहीं। हाँ, किया ही नहीं। खुदारा बहन बेटियों को सबको दीन दो, सबको कुरान दो, सबको कुरान दिया जाए, सबको पढ़ाया जाए और सारे पढ़ने की कोशिश करें। जब दीन होगा ना तो गुमराही खत्म हो जाएगी, जिहालत खत्म हो जाएगी। आज हमारी कौम में सबसे ज्यादा तेजी से, बड़ी तेजी के साथ जो चीज बढ़ रही है ना, वो शराब नोशी है, जुआ है। अब तो ऑनलाइन जुआ चल रहा है ना, मोबाइलों में पैसे फिट कर ले रहे हैं, उसमें भी पैसे लगाते रहे, मुंह मोबाइल में सट्टे चल रहे हैं। हम कौन है बोलो? कौन है हम? बड़े डर के बोल रहे हो, टैक्स देना पड़ता है क्या हम मुसलमानों को? कौन है हम लोग? और जोर से। हमें फख्र है, रब ने हमें मुसलमान बनाया है, हम इस बात पे नाज करते हैं, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। मुझे बताओ हमारा रब कौन है? सारे बोले, खड़े वाले लोग भी बोल दे, कौन है हमारा रब? अल्लाह है ना। फिर रज़्ज़ाक़ कौन है? जोर से। रोजी कौन देता है? जिंदगी का मालिक कौन? मौत का मालिक कौन? सुख का मालिक कौन? दुख का मालिक कौन? इज्जतों का मालिक कौन? जिल्लतों का मालिक कौन? लुक़मों का मालिक कौन? सबका मालिक अल्लाह है। फिर हम हराम की तरफ क्यों चले? या तो तेरा अकीदा गलत और या फिर तेरा कहना गलत है। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, बोले ऐसा रज़्ज़ाक़ है अल्लाह कि वो पत्थर में भी कीड़े को हरी पत्ती अता कर देता है। ऐसा रज़्ज़ाक़ है अल्लाह, तो पत्थर में कीड़े को हरी पत्ती दे देता है। आज पूरी दुनिया कैंसर का इलाज ढूंढ रही है, इलाज नहीं ढूंढ पा रही है। वो रोजी देने पे आए तो 7 समंदर के नीचे महल के अंदर एक बंदे को पैक करके भी रोटी अता फरमा देता है। पावरफुल कौन? बोले कौन?
आगे वाले भी बोले कौन? अपने रब का नाम दिला रहा हूं, अल्लाह की कसम, ये नाम लेते रहो, अल्लाह वाले बन जाओगे। ये नाम ही लेना छोड़ दिया। पेट में दर्द हो तो हाय री अम्मा, सर में दर्द हो तो मर गया अम्मा, हाथ दर्द करे तो कह रहे डॉक्टर, डॉक्टर कह रहे काम हो गया, अब नहीं हो सकता। अब फिर कह रहे यार दुनिया के दौरे मौलाना के पास ले चलो, काजी साहब के पास ले चलो। काजी साहब ने देखा, अरे भाई काम तमाम हो गया, अब तो अल्लाह ही मालिक है। तो कह रहे अब डालो चारपाई पे, फिर ऐसे देख रहे अल्लाह तू ही बचा, लास्ट टाइम में कह रहे अल्लाह तू ही बचा। और जालिम ये आवाज पहले निकलनी थी, जैसे दर्द का झटका लगा था, पहले कहते अल्लाह तू ही शाफी है, तू ही काफी है। फिर जा किसी के भी चौखट पे चला जा, अगर वो मिट्टी उठा के दे देता, अल्लाह तुझे उस मिट्टी से शिफा अता फरमा दे। जिधर जाना था गई गई, तो अल्लाह का नाम लेते रहा करो। रज़्ज़ाक़ कौन है? फिर बोले जोर से अल्लाह है ना रज़्ज़ाक़, रोजी अल्लाह देता है। तो फिर हम किधर भागे फिर रहे हैं? हम किधर कहते जब अल्लाह देता तो बताओ कोई गरीब कोई अमीर क्यों? अल्लाह हर मिसल से पाक, हर मिसाल से पाक। वहदहू ला शरीक, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये उसकी शान है। लेकिन तकरीब फहम के लिए एक बात बता दूं, अगर दिक्कतें आती हैं तो दिल थोड़ा न करना। अगर एक माँ के 8 लाल हो, कितने? मैंने अगला जुमला क्या बोला, क्या हो? लाल। लाल जो बोला जाता है ये बहुत प्यार वालों को बोला जाता है, यानी 8 ही माँ के चहीते हो, 8 ही माँ के चहीते हो। अगर उनमें से एक पड़ जाए बीमार, तो फिर माँ किसके पास ज्यादा रहती है? बोले जिन्हें तो तजुर्बा है, किसके पास ज्यादा रहेगी? बीमार के पास। माँ किसके पास ज्यादा रहती है? बीमार के पास। जबकि लाल 8 ही माँ के, लेकिन करीब किसके रहती है? बोल दें जरा। पढ़े लिखे वो लोग हैं, इसलिए बात कर रहा हूं। अगर मैं देहात में होता फिर मैं खेत की मिसाल देता। माँ किसके करीब रहती है? बीमार के बड़ा भी माँ का लाडला, दूसरा भी माँ का लाडला, तीसरा भी माँ का लाडला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सातों लाल भी माँ के लाडले हैं। इस माँ से जाके पूछो बता तेरा एक बीमार है इसके पास बैठी है, बाकी 7 का गला काटने की इजाजत है कि नहीं? माँ अपनी जान दे देगी, अपने बेटों पे आंच नहीं आने देती है। पता ये चला जो बीमार होता है वो माँ का लाडला इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कमजोर हो जाता है। अगर कोई दुख में आ जाता है, बंदे तो सारे ही खुदा के हैं, लेकिन कोई परेशानी में होता है तो वो खुदा के करीब हो जाया करता है। अल्लाह बंदे को दुख देता है तो सताने के लिए नहीं, करीब बुलाने के लिए। अल्लाह दुख दे तो सब्र करो, खुदा सुख दे तो शुक्र करके सजदे करते रहा। है तवज्जो सारे लोगों की? तो रज़्ज़ाक़ कौन है? अल्लाह है। तो ना जानो जवान किधर चले, किधर चले? शराब, जुआ, इन चीजों को हमारी कौम ने ना अपना बिल्कुल इतना करीब कर लिया है कि इसके बगैर तो कोई पार्टी नहीं हो रही। हाँ? पार्टी करने तैयार नहीं। वो कहीं मार रहा पौवा मार के, मौलाना तुम्हें क्या पता, वो तो वो थी, वो तो बेहद थी, उससे कुछ नशा थोड़ी हो मौलाना, नशा थोड़ी हो। मौलाना को बता रहा मौलाना उसमें नशा थोड़ी हो, फिर पी क्यों? कुछ भी ना, एनर्जी होती है उसकी। मौलाना को उल्लू बनाने चला, कह रहा एनर्जी होती है उसमें। पूछो इन उलमा से, एक बाल्टी पानी में भी एक कतरा शराब का पड़ जाए सारा ही हराम है। तो पूरा पौवा मार के आके कह रहा जी वो शराब नहीं। और निकलो इन चीजों से। हमारा रब कौन है? फिर बोले हमारा रब कौन है? उससे मिलना है कि नहीं? उसके आगे खड़ा हो, ये याद रखिए, वो पूछेगा जिंदगी कहाँ गुजारी। ये मत कहना कि शराब के नशे में डूब गया था। ये दिन ना आ जाए कि ये कहना पड़े मालिक जुए ने तबाह कर दिया था। काश वो दिन आए, रब पूछे जिंदगी कहाँ गुजारी? मालिक जवानी मस्जिद में गुजर गई, बुढ़ापा तेरी राह में सजदे में रोते रोते गुजार के आया। ये असल जिंदगी। मैं तो इनकी जिंदगियों पे नाज करता हूँ, रश्क होता अल्लाह ऐसी जिंदगी बना दे। हिसाब लेने की जब बारी आएगी अल्लाह पूछेगा बचपना किधर गुजरा? कहेंगे मालिक पढ़ते पढ़ते पिटते पिटते गुजर गया। हाँ,
पढ़ते 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 गुजर गया। और जवानी का मालिक तेरा कुरान पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। और बुढ़ापा का तेरी तस्बीह पढ़ते पढ़ते गुजर गया। 3 बातों में मालिक रहे तेरे के तेरे। जब से होश संभाला, जब तक आखिरी सांस ली, मालिक तेरे के तेरे ही रहे, तेरे के तेरे ही रहे। इनकी जिंदगियों पे नाज करो। आज प्रधान और मुखिया होना बड़ी बात नहीं, अल्लाह वाला होना बड़ी बात है। अल्लाह वाला होना बड़ी बात है। असल में हम दूर हो गए कुरान से, बहुत दूरियां पैदा हो गई, इतनी दूरियां पैदा हो गई कुरान से। अल्लाह माफ करे कि हमारे घर में कुरान जब खुलता है ना और पढ़ा जाए तो मोहल्ले वाले समझते हैं इसके घर से कुरान की आवाज आ रही है, लगता है या तो अम्मा मर गई है या अब्बा मर गया। यही कंडीशन है, क्योंकि ये बात आम हो गई कि मैयतों पे सिर्फ कुरान खुल रहा है, सिर्फ इसाले सवाब के लिए कुरान खुल रहा है। आज पूरी दुनिया कह रही है बरकत 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 बरकत, तावीज़, डोरी, पानी। अगर इस डोरी में इतनी बरकत होती ना तो मौलवी सबसे ज्यादा अपने गले में लटका के बैठा होता और सारा नोट मौलवी के पास होता। ठीक है यार, किसी हद तक बरकत है और साबित है इसकी बरकत है, लेकिन मतलब ये भी तो नहीं है हम ठलुए बन जाए और तावीज़ गले में लटकाए बैठे रहे। कुछ अमल भी जरूरी है कि नहीं? बोले है कि नहीं? मुखिया की बैठक पर 4 बजे तक इसलिए बैठे, हराम की 4 चाय मिल जाती है। चंद बैठकें लगती है ना, चंद जगह लोग इसलिए बैठते हैं कि 4 चाय हराम की फ्री की पी लेते हैं शाम तक। कसम खा के बता, अगर शाम तक किसी जगह तू मजदूरी भी करता ना तो 4 चायों के पैसे कमाता। कितने कमा सकता था बोले? 500 रुपए में कितनी चाय मिल जाती है? कम से कम 50 चाय मिलेंगी कि नहीं? यहाँ हराम में वक्त जाये न करके मेहनत में तू ताकत लगाता, यहाँ का पसीना यहाँ गिरता, सिर्फ अपनी 4 चाय न लाता बल्कि 70 गरीबों के लिए भी तू चाय लेके आ गया। लेकिन नहीं ना, बिला वजह के एक दूसरे की चापलूसी। अरे साहब इनका क्या कहना, अरे साहब इनका क्या कहना, ये तो जो बोले वही हो जा, जो तो ये बोले वही जा। मैं चाय दो भैया। एक बात याद रखना, अमीर की चाय गरीब की हाय दोनों खतरनाक होती हैं, इनसे बच के रहना। ये कोई कुरान की बात नहीं है, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। अमीर की चाय और गरीब की। मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अली ने कहा, हजरत अली एक दिन खुतबे में फरमा रहे हो, बयान में कहा आपने, लोगों ताकतवर से डरना या न डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरना, कमजोर से हमेशा डरना। लोगों ने कहा अली बताए ना, ताकतवर से डरना तो समझ में आता है, कमजोर से कौन डरता है? फरमाने लगे ताकतवर से भले न डरना लेकिन कमजोर से डरना। कहा क्यों? ताकतवर तो बदला लेने की ताकत रखता है ना, वो अपनी हैसियत से बदला लेता है, लेकिन जब तुम किसी कमजोर को सताते हो ना, वो निगाह उठा के उसकी तरफ देखता है ना, आसमान की तरफ, फिर उसका फैसला, उसका बदला खुदा लेता है। और जब खुदा बदला लेने पे आता है ना तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ दिया करता है। याद रखना, कोई इतनी पक्की जिंदगी नहीं है जो सोचे बैठे कि अभी मरना ही नहीं है, अभी तो डीएनए मजबूत है, अभी तो हड्डियों में पट्टों में जान। नमरूद को मच्छर ने मार दिया था, याद है ना? किसने मारा? किसको? ताकत कितनी थी? इतना ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। हाँ, और फिरौन को दरिया में गरक, पानी ने मार दिया। याद है ना? हम किस चीज पे घमंड कर रहे हैं, किस चीज पे इतराना? शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी, यहाँ 4 कमरे का मकान बना के ना, मौलवी को इधर से घुमावे, कभी इधर को निकालता है, कहता है ये पत्थर इतने का लगाया, ये टाइल्स इतने की लगाई है। मौलवी को छप्पर में रहने दे यार, तो टाइल्स की हिर्स मौलवी को क्यों लगा रहा है? दिखा रहा बार-बार। भाई 4 दिन की जिंदगी है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। गारंटी नहीं है जो बनाया उसमें रह भी पाएंगे कि नहीं। शद्दाद ने जन्नत बनवाई थी, हाँ, एक पैर अंदर एक बाहर, रब ने हुक्म दिया कर दो काम, दूसरा पैर नहीं उठा सका था। कादिर मतलब अल्लाह है, जब मौत देने पे आए तो एक लम्हे की भी मोहलत किसी को नहीं देता है।
एक लम्हे की मोहलत नहीं देता, फिर हम किधर डूबे हुए हैं। हमें किस जुनून ने अंधा कर दिया है, हमें कौन सा नशा है जो तबाही की तरफ लेके जा रहा है। नौजवानों, हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह है। नौजवान कहते हैं अल्लाह मिलेगा कैसे, तो फिर आला हजरत का सलीका लो ना, जो तरीका उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा जब रब की तलाश हो ना तो डायरेक्ट जाके ना मांग, बल्कि ऐसे मांग कि रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम व नफख्तु फीह कातम है जब निशान आज़म मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, ये चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। फरमाया जब दुआएं कबूल ना होती हो तो फिर हुजूर का वसीला पेश करो, फिर हुजूर का वसीला पेश करो। हम तो वसीले वाले लोग हैं ना, हाँ हम पीर फकीर वाले लोग, हम फकीरों वाले लोग हैं। हमारा मिजाज बहुत अलग है और दिमाग भी अलग है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा जितने मिंबर पे उलमा बैठे ना, इनमें कितने ऐसे होंगे जिन्होंने दाल में पानी मिला के खाया होगा, तब जाके आज मिंबर के लायक हो। गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, क्योंकि हर तीसरा बंदा इस मंजिल से गुजरता मदरसे वाला कि दाल में कभी पानी मिला के खाना पड़ता है और कभी चावलों को ना सुखा के भी खाना पड़ता है। इतना पानी हो जाता मदरसे के चावलों में। हाँ, कभी कभी धूप दिखा के भी खाने पड़े। हर मंजिलों से गुजरे ऐसे लोग, तब जाके ये मकाम मिला, तब जाके ये मकाम मिला है। तुम नहीं जानते, नहीं जानते तो जान लो। आज मैं ये बात आपसे बता के जा रहा हूँ, अल्लाह करे ये बात आपके दिमाग में उतर जाए। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या तो आलिम बनना, या तालिब इल्म बनना, या इनकी बातें सुनने वाले बनना, या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। कितनी किस्में हुजूर ने बताई, बोले कितनी, बोले जोर से कितनी। मुझे इससे मतलब नहीं है कौन सुन्नी बैठा कौन वहाबी बैठा है। हम अल्लाह का शुक्र है 2 नंबर का माल नहीं, 1 नंबर का माल है। हम तो कहते हैं जो भी आके बैठे बरेली वालों की महफिल में, हमारा विजदान कहता है यहाँ चोरी का माल नहीं, अहमद रजा की तिजोरी का माल चल रहा है। महफिल खत्म बाद में होगी, जाते जाते कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। बैठे जरा सुने, अल्लाह करे आपको ये तौफीक हो। आओ जिसकी मर्जी चाहे बैठे, हाँ बस सुने बहुत गौर से मेरी बात। हमारे नबी ने हमें बीमारी से नफरत करना सिखाया है, बीमार से नहीं। यानी हमें बीमारी भगानी है, बीमार नहीं भगाना है। हमें मर्ज घटाना है, मरीज नहीं घटाना है। डॉक्टर क्या करते हैं बताओ? किसी को बहुत दिन से बुखार न जा रहा हो तो क्या पॉइजन दे देते हैं? क्या देते हैं? पैरासीटामोल, ताकि बुखार उतर जाए, ना कि मरीज नीचे उतर जाए। ये अलग बात है। हमारा समझौता किसी भी बदअकीदे से हाथ तो हाथ, नजर मिलाने तक कभी उस वक्त तक नहीं है जब तक मेरे हुजूर को ऐसा ना माने जैसा मानने का हुक्म दिया गया है। उनकी शान निशान मान लो, बाकी झगड़ा ही कोई। ये भी गुमराह किया जाता है, बरेलवी हो, बरेलवी हो। अरे मुंह शक्ल सही कर। अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के गजाली दौरा को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के जामी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के हसन को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। इस पे भी बात वक्त होता तो मैं बात करता। बस आपको समझाना चाहता हूँ, जो सिर्फ चिढ़ते ना उनसे जाके कह दो आला हज़रत को पढ़ के दे, खाली पढ़ के दे। कहना पड़ेगा मुल्के सुखन की शागी तुमको रजा मुसल्लम, जिस सम तो आ गए हो सिक्के बिठा दिए। उन्हें पढ़ने की जरूरत है। बहरहाल ये उन्हीं की चौखट का कुत्ता है जो आपसे बात कर रहा है। बस मैं आपसे कुछ समझाना चाहता हूँ, या तो आलिम बनना, या बोले हाँ सलामत रहे भाई, या तालिब इल्म बनना है, या फिर इनकी बातें सुनने वाले बनना है, और या फिर इनसे मोहब्बत करने वाला बनना है। कितने हो गई, कितने हो गई? अब ये जरूरतें सभी के साथ लगी रही। किसी को गुर्बतों ने वक्त न दिया, किसी को हालात ने नहीं पढ़ने दिया, किसी को जरूरतें खींच लाई। क्या दौर हमने नहीं देखे? अभी लॉकडाउन कोरोना में आया
कितने बच्चे ऐसे थे जो 16-16 पारों के हाफिज थे, लेकिन घर की जरूरतों ने उन्हें पीछे फेंक दिया। कहा बेटे बहनें जवान हो गई हैं, अब 4 पैसे भी कमाने हैं, गुर्बत आ गई है, हाथ बंद है, दुकान बंद है, देश बंद रहा है, बेटे कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे कुरान से रुक गए। कल जब ये जी जवानी की दहलीज पे कदम रखेंगे ना तो शायद ये महफिलें सजेंगी तो दिल थोड़ा होगा। एक जिंदगी में हमारे भी आने वाला दिन था, हम उस दिन कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से तालीम हासिल न कर सके, कर लेते तो ये मकाम होता। महबूब ने ये ऑप्शंस हमारे लिए रखे हैं, आलिम बन लो, नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बन जाओ, अगर ये भी नहीं बन सकते इनकी महफिलों में बैठ के इनकी बातें सुना करो, अगर ये भी नहीं कर सकते आप अमेरिका, लंदन, फ्रांस में रहते हैं, कहीं भी रहो, इनसे प्यार करने वाले बन जाओ, प्यार करने वाले बन जाओ। आका अगर 4 के अलावा बने, फरमाया इनके अलावा न बनना वरना हलाक कर दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे, इनसे दूरी इख्तियार न करना वरना तबाह कर दिए जाओगे। या करीम का दिया हुआ सबक है हमको। अल्लाह अकबर। आज मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, हम अपने कुरान वालों का कितना एहतराम करते हैं, दीन वालों की कितनी इज्जत करते हैं। इनकी दावत हम तब करते हैं जब अब्बा का 40वां आता है या बेटे की मैयत का खाना होता है, तब हमें कुरान वाले याद आते हैं कि तुमने कुरान वालों को इतना लावारिस समझ रखा है, इतना कमजोर समझ रखा है, ये सिर्फ मैयतें खाएंगे। नहीं, खुदा की कसम ये लावारिस नहीं है, ये तो वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। वाह 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 वाह। हाँ, इनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। और हम फख्र से कहते हैं तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के। लगना चाहिए, बरेलवियों में बैठा हूं यार, लगना चाहिए। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, खाते हैं तेरे दर का। सलामत रहे। अब लगा ना, बाहर आ रही है, आगे वाले भी सारे मुसलमान लगने लगे। खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का, खाते हुजूर। और मैं एक बात कह दूं भाई, क्या नाम है आपका जो हमारे साथ थे भाई, सदरी पहने बैठे हैं, सुहेल भाई वगैरह जी बैठे हुए, कुल्लू भाई बैठे हुए, बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम किया था। कुल्लू बताते हैं, हाँ ये वही ना बात, रफीक भाई। अरे मशहूर से हमें कहा लेन देन भैया, सही नाम बताए दो ताकि मौलवी के कहने से या इन उलमा की दुआएं देने से वो नाम के हिसाब से बंदा हो जाए। कुल्लू बना लिया और इन्होंने आमीन कह दिया तो वो कुल्लू ही रह जाए। समझते नहीं कितनी मजबूत जमात बैठी है। खुदा सलामत रखे हमारे रफीक भाई, सुहेल भाई और ये जितने भी इंतजामिया है ना, बड़ा अच्छा इन्होंने इंतजाम किया, बड़ा अच्छा किया। ठीक है, असब हैसियत किया, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको बेपनाह बरकत अता फरमाए। ये अपनी जगह बात है, ये अपनी जगह बात है, लेकिन हम कुरान वालों को कितनी इज्जत देते हैं। 30 40वीं मैयतों में दावत होती है ना। अगर बेटे का वलीमा हो और हाफिज जी याद आ जाए धोखे से तो सिर्फ फातिहा भर के खत्म पढ़ दियो इमाम साहब, खत्म पढ़ लगे तो करे चख लो, खाने भी नहीं कहते, करे चख लो। इमाम तो समझदार था ना, एक लुकमा खाया चख के उठ गया। बैठे क्यों नहीं चख लिया, खाने भी नहीं कहते। और फिर कुत्ते गधों की तरह खड़े करके खाना खिलाया जाता है, फिर पड़ जाता खाना कम। तो कहते इमाम ने फातिहा सही नहीं पढ़ी थी, आयतें छोटी पढ़ गए, लग रहा बोटी कम पड़ गई है। फिर जिम्मेदार मौलवी सुनो मेरी बात, ये जहन की पैदावार है ना, जो इब्लीस ने डाल रखी है दिमागों में। अगर चाहते हो ना बरकत चाहते हो तो वजीफा मैं बता रहा हूँ, अल्लाह करे अमल कर ले। हाँ, जब लगे ना खाना कम है, लोग ज्यादा है, तो फिर इस कुरानी जमात को बुलाया करो। और ये जो बीमारी लग गई है ना डिस्पोजल की, अल्लाह करे ये खत्म हो जाए। जब से ये यूज एंड थ्रो चला है ना सिस्टम, ये डॉक्टर कह रहे हैं इसका कैंसर है,